इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। हड़ताल की राह पर अब निजी अस्पताल हो गए हैं। जयपुर में निजी अस्पतालों में सुबह से कामकाज बंद है, तो निजी चिकित्सकों के संगठन उपचार के आह्वान पर बंद किया गया है। जयपुर शहर में देखा जा रहा है बंद का मिला जुला असर। तो वहीं फोर्टिस अस्पताल में चिकित्सकों से कथित मारपीट से आक्रोश भी व्याप्त है। तो मारपीट करने वालों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आंदोलन लगातार जारी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, जहां पर आंदोलन कर रहे हैं निजी चिकित्सकों के संगठन उपचार से आह्वान बंद किया गया है और मामले को लेकर निजी चिकित्सक आंदोलन की राह पर अब हैं। तो वहीं मीटिंग में निजी अस्पतालों के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। आपको ये बता दें, बड़ी जानकारी दे दें, हालांकि कार्य बहिष्कार कर रखा है बंद को, जो आपातकालीन सेवाएं हैं वही सिर्फ शुरू है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। जयपुर शहर में देखा जा रहा है फोर्टिस अस्पताल में चिकित्सकों से कथित मारपीट का ये पूरा मामला है। और लाइव जुड़ चुके हैं मेरे सहयोगी सतवीर सिंह राठौर। सतवीर, क्या कुछ जानकारी इस आंदोलन को लेकर, किस तरह की समझाइश हो रही है और जो मारपीट भी आज देखी गई उससे भी आक्रोश व्याप्त है? जी देखिए, धीरे धीरे जो आक्रोश है अब लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जेएमएस सभागार की बात करूं तो यहाँ पर सभी जो चिकित्सक थे, इसके साथ ही जो पदाधिकारी एसोसिएशन के वो यहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने यहाँ पर जो निर्णय है वो ये लिया है कि जब तक जो मामले के अंदर जो गिरफ्तारी है वो नहीं होगी, तब तक उनका जो आंदोलन है वो लगातार जारी रहेगा। जयपुर के जो सभी निजी चिकित्सक हैं, उसके अस्पताल हैं, वहाँ पर कार्य जो है वो बहिष्कार करने की जो घोषणा है वो यहाँ पर की गई है। हम बात कर लेते हैं पदाधिकारी भी हमारे साथ में। सर, जिस तरीके से घटना हुई थी और घटना के बाद में अभी आपने मीटिंग भी करी है, क्या कुछ निर्णय लिया गया है, किस तरीके से? निर्णय बिल्कुल स्पष्ट है। यदि गिरफ्तारियां आज नहीं होती हैं तो ये संपूर्ण राजस्थान और राज्य व्यापक बंद होगा। हम पुलिस महकमे से गुजारिश करेंगे, हमारी मांग है ये कि तुरंत इसमें गिरफ्तारियां की जानी चाहिए। सेक्शन नॉन बेलेबल है, सेक्शन 3 और 4, जो कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की और जो कमेटी थी उसकी देखरेख में जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर आईएमए के साथ और अन्य चिकित्सकों के साथ बैठकर बनाया गया था, वो हर थाने में चस्पा हो चुका है और वो नॉन बेलेबल सेक्शन है ये। इसमें सेक्शन 3 और 4 के अंदर अगर आप किसी भी चिकित्सक पे अभद्र व्यवहार करते हैं या उसके ऊपर हमला करते हैं, शारीरिक हमला, तो वो नॉन बेलेबल है, गैर जमानती वारंट है और इसमें अरेस्ट तुरंत होनी चाहिए। इसमें देरी का कोई कारण बनता ही नहीं। जी देखिए, देरी का कारण यहाँ पर नहीं बनता, लेकिन सर जिस तरीके से वापस आंदोलन की राह पर जा रहे हैं, एक तरफ से मरीजों की जो परेशानी है वो आज भी वो बढ़ने वाली है। किस तरह देखते हैं? अभी जयपुर में ये जो हड़ताल आपने स्टार्ट की है जयपुर में ही है, और उसके बाद में क्या प्रदेश में भी आगे रहेगा अगर मांगे कुछ नहीं मानी जाती तो? देखिए, हमेशा ये देखा गया है, हम लोग तो मरीज के हित में ही काम करते हैं। इस मैटर में भी यही था। जो हमारे डॉक्टर हैं वो पेशेंट की लगातार उसके कांटेक्ट में थे, उसके अटेंडेंट के कांटेक्ट में थे, उनकी सेवा ही कर रहे थे। मैं सब कोई ऐसा उनकी तरफ से कोई ऐसी लापरवाही भी नहीं रही। फिर भी इस तरह से मारपीट करना तो बसना योग्य ही है और ये नहीं होना चाहिए। मतलब हम कहाँ बैठ के मरीज देखें, हम तो कहीं सुरक्षित ही नहीं है, तो हमारी सुरक्षा के बारे में भी तो सोचें। फिर आवाज़ उठाने का और कोई तरीका ही नहीं है। पहले भी जितनी बार इस तरह के आंदोलन, इस तरह की बात हुई, उसमें आंदोलन तक भी किए गए तो भी कल्प्रिट की कोई अरेस्ट ही नहीं हुआ। तो एटलीस्ट कोई मैसेज तो हम भी अपनी तरफ से सरकार को दें तो कैसे दें, प्रशासन को दें तो कैसे दें, और कोई रास्ता हो तो आप बताएं। देखिए सर, एक तो दूसरी बात एक सामने भी आती है, जिस तरह की आपने ये करी, ये घटना एक जैसे पहली नहीं है, इससे पहले भी कई बार हुई और सुरक्षा की जो बातें हैं आप लोगों ने पहले भी की थी। आपको क्या लगना चाहिए कि एक कुछ अच्छा नियम बनाना चाहिए ताकि जो चिकित्सक है वो लगातार काम कर रहे हैं, उनको उनकी जो सुरक्षा वो भी हो सके? नहीं, नियम लागू हो चुका है, नियम में बिल्कुल लिखित रूप से स्पष्ट रूप से आ चुका है। अब उसका क्रियान्वयन की बात है। आज पुलिस को ये देखना होगा कि उसका क्रियान्वयन कितने सुचारू रूप से पुलिस करती है। नियम आ चुका है। तो सर अब किस तरह से रहेगा आगे की जो आप पूरी रणनीति अभी बनाई है? तो माना जा सकता है कि जब तक आपकी जो मांग, जो गिरफ्तारी की आप कह रहे हैं, उसके बाद उससे पहले कोई भी जो अस्पताल है वो नहीं खुलेंगे, और जिस तरीके से कि आपातकालीन सेवा तो शुरू रहेगी? हमें पूरी आशा है कि पुलिस कॉग्निजेंस लेगी इस बात की कि सभी जनता जो है, आमजन परेशान हो रहे हैं और डॉक्टर्स को फिर मजबूरीवश इस कार्य के लिए होना पड़ रहा है। तो हमें पूरी आशा है कि पुलिस आज कुछ ना कुछ अरेस्ट जरूर करेगी जो कायदे से होनी चाहिए।
जी देखिए, उम्मीद यहाँ पर डॉक्टरों को और सभी को है कि पूरी तरीके से मामले को गंभीरता से यहाँ पे समझा जाएगा और पूरी तरीके से जो गिरफ्तारी की जो ये मांग कर रहे हैं वो गिरफ्तारी होगी, क्योंकि अगर ये आंदोलन आगे और बढ़ता है तो जिस तरीके से उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अभी जयपुर के अंदर जितने भी जो निजी अस्पताल हैं, क्लिनिक है, वो यहाँ पर बंद रहेंगे और इसके साथ ही अगर इसके बाद में भी उनकी जो मांग है वो नहीं मानी जाती है तो कहीं ना कहीं प्रदेश में भी इसका जो असर है वो देखने को मिलेगा। फिलहाल मैं अपने कैमरा पर्सन हेमंत से कहूँगा कि एक बार तस्वीरें यहाँ पर दिखा सकते हैं कि ये जेएमएस सभागार है जहाँ पर अभी कुछ देर पहले ही जो मीटिंग है वो यहाँ पर की गई है और उसके बाद में जो सभी जो निजी जो चिकित्सक थे वो यहाँ पर जो अस्पताल के जो यहाँ पर लोग थे वो यहाँ पर मौजूद थे और अभी भी यहाँ पर जो मौजूद हैं और जिस तरीके से पूरी तरीके से घटना की जो निंदनीय जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर की गई है कि लगातार जिस तरीके से जो डॉक्टर होता है वो अपनी जो ड्यूटी है वो यहाँ पर निभाता है, लेकिन जिसके बाद में उनके साथ में जो घटनाएं होती है उसके लिए कुछ सही सख्त कदम यहाँ पर उठाने चाहिए ताकि ऐसी जो घटना है वो वापस न हो। फिलहाल माना जा सकता है कि आक्रोश यहाँ पर लगातार धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और जिस तरीके से इन्होंने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि अगर इनकी जो मांग है वो नहीं मानी गई तो आंदोलन अभी इनका बंद नहीं होने वाला है, ये भी आगे चलेगा। जी सतवीर, बिल्कुल देखिए बीच का कोई सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा है किस तरह से, क्योंकि देखिए चाहे मरीजों की अगर बात करते हैं तो मरीजों को भी खासा परेशानी हो रही होगी, क्योंकि जिस तरह से अगर डॉक्टर्स सेवाएं नहीं देंगे। जी देखिए, वाजिब बात है कि जब डॉक्टर अगर हड़ताल पे जाते हैं तो काफ़ी बड़ी संख्या में जैसे कि जो मरीज हैं उनके परिजन हैं वो अपने पेशेंट को लेकर निजी अस्पतालों में पहुंचते हैं, वहां पर इलाज करवाते हैं, बड़ी संख्या में जो मरीज आते हैं। लेकिन ऐसे में अगर वहां पर चिकित्सक मौजूद नहीं रहेंगे और जिस तरीके से अगर माना जाए कि इलाज यहाँ पर पूरी तरीके से नहीं मिल पाएगा तो परेशानियाँ वाजिब है कि बढ़ने वाली है यहाँ पर। और अभी तो आज इन्होंने पहला दिन है, इन्होंने जिस तरीके से शुरुआत यहाँ पर कहा था कि सुबह 8 बजे से पूरी तरीके से जो निजी अस्पताल है वो बंद रहेंगे, वहाँ पर कार्य नहीं होगा, तो ऐसी मिला जुला जो असर है वो सभी जयपुर के अस्पतालों में यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जहाँ पर मरीज भी परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन माना जा सकता है कि अगर जल्द ही इस समस्या का अगर हल नहीं निकाला गया तो ये परेशानियां और बढ़ने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने यह भी कहा है कि अभी तो जयपुर के जो जितने भी अस्पताल हैं वहाँ पर इन्होंने अपनी जो हड़ताल है वो यहाँ पर जारी रखी है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर इनकी जो मांग है गिरफ्तारी की अगर वो नहीं होती है तो उसके बाद में प्रदेश भर के जो सभी जो निजी अस्पताल है उनसे भी चर्चा की जाएगी, उनकी भी यहाँ पर मीटिंग बुलाई जाएगी और उसके बाद में आगे जो निर्णय है वो ये लिया जाएगा कि प्रदेश में भी निजी अस्पताल हड़ताल की ओर रुख कर सकते हैं। ऐसे में जयपुर के बाद में प्रदेश के सभी जो जगह है वहाँ पर भी ये हालात और से बद से बदतर हो सकते हैं। ऐसे में जिस तरीके से उम्मीद इन्होंने जताई है कि गिरफ्तारी हो सकती है, अगर वो करेंगे तो ये अपना जो कार्य बहिष्कार है वो वापस ले लेंगे। सतवीर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका।